हमेशा जो है चर्चा का विषय बना रहा है, लेकिन जब भी ये चर्चा का विषय बना है, बता दें आपको, तब नेगलेंसी की वजह से होगा। कहीं ना कहीं जब भी चर्चा का विषय बना है, स्टेडियम की खामियाबी की वजह से बना होगा, कमियों की वजह से बना होगा। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इकलौता स्टेडियम है जहां पर जो आज का यूथ जो है उधमपुर का, जहां पर इस पर निर्भर है। बताना चाहूँगा, इस उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और इसमें 4 एमएलएज हैं। और बताना चाहूँगा, इस उधमपुर की धरती ने सरकार को मंत्री तक दिए, एमएलए तो छोड़िए मंत्री तक दिए, लेकिन अब तक इस स्टेडियम का जो नवारा नहीं हो पाया है और ना ही इसकी डेवलपमेंट हो पाई है। आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। रात का समय है, शाम का समय है, बच्चे जो है जहाँ पर बात कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा जहाँ पर इस वक्त की बात करें तो क्राउड है। आप देख सकते हैं स्टेडियम में कोई बात करने आया है, कोई किस तरह से आया है, लेकिन शाम का समय है। आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। बताना चाहूँगा, डिप्टी कमिश्नर उधमपुर से ये अपील करना चाहूँगा कि आप देखिए, जहाँ पर स्टेडियम के चारों तरफ जो लाइट्स लगी हैं, आपको इक्का दुक्का लाइट दिखेंगी, लेकिन मैक्सिमम जो लाइट्स जो हैं वो बंद पड़ी हुई दिखेंगी। स्वराज स्टेडियम उधमपुर की बात करें तो हमेशा से ही ये चर्चा का विषय रहा है। जहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा आपको, अंधेरा तो है ही है। लेबलिंग की बात करें, आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर देखिए किस तरह से स्टेडियम के में जो है गंद पड़ा हुआ है, पत्थर देखिए किस तरह से पड़े हुए हैं। दिखाने की कोशिश करूँगा आपको, किसी तरह की कोई भी साफ सफाई जो है स्टेडियम के अंदर नहीं है। गंदगी के ढेर जो है स्टेडियम में लगे हुए हैं। आपको दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर ओपनली सबसे पहले ये वायलेशन की गई है कि एयर पोल्यूशन, आप देख सकते हैं, जहाँ पर जो भी कूड़ा करकट होगा उसको जहाँ पर जलाया जाता है, ना कि उसको उठाकर बाहर लेके जाया जाता है, बल्कि उसको जलाया जाता है। आप देख सकते हैं ये भी एक वायलेशन है। और इसके अलावा बताने की कोशिश करूँगा, थोड़ी देर में आपको वहाँ पर ले चलूँगा। बास्केटबॉल कोर्ट जो जहाँ पर है, वहाँ पर सिर्फ टोटली जो है अंधेरा वहाँ पर है, क्योंकि बच्चे चाहे तो बास्केटबॉल की प्रैक्टिस जो है वहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन रात के समय आप देख सकते हैं कैसे करेंगे। आप खुद देख सकते हैं लाइटिंग का कोई भी जहाँ पर बंदोबस्त नहीं है। लाइटिंग की बात करें, यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, लाइटिंग की बात करें, आपको स्टेडियम के चारों तरफ इतना बड़ा ये स्टेडियम है, लेकिन बहुत ही कम जो है लाइटें दिखेंगी और मैक्सिमम जो है बंद पड़ी हुई हैं। इस पर किसी का ध्यान नहीं है। हालांकि लीडर्स की बात करें तो लीडर्स अपने प्रोग्राम जो है कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट की तरफ अगर बात करें, किसी तरह का किसी का भी कोई ध्यान नहीं है कि आखिर ये स्टेडियम जहां हमारे बच्चे जो है, यूथ जो है, जहां पर जो आज का यूथ जो बड़ा हो रहा है, उसके लिए एक लौता स्टेडियम है उधमपुर का। और स्टेडियम की क्या हालत है आप सामने देख सकते हैं। लाइट्स की इशू की बात करें, डस्टिंग की बात करें, जहां पर किस तरह से अगर कोई बात करता है तो मिट्टी जो है किस तरह से लोगों को जहां पर प्रॉब्लम हो सकती है, जिस तरह से मिट्टी जो है जमीन जहां से नीचे से उठती है। आप देख सकते हैं पिच जो बनाई गई थी उसकी क्या हालत है, जहां पर दिखाने की कोशिश करूंगा। रात के समय ये खबर करने का मतलब ये है कि आपको दिखाने की ये कोशिश की जा रही है कि किस तरह से अंधेरे में जो स्टेडियम ये रखा गया है। लाइटिंग की व्यवस्था की बात करें तो बिल्कुल आप खुद देख सकते हैं, लोगों के घरों की लाइट जो है जहां पर आ रही है, लेकिन जो स्टेडियम में लाइटें लगाई हैं उनमें से मैक्सिमम जो है बंद है, और जो चल रही है आप देख सकते हैं, इससे आप पूरे स्टेडियम में रोशनी नहीं कर सकते। अंधेरा जो है किस तरह से आप देख सकते हैं। जहां पर मैं बास्केटबॉल जो कोर्ट है उसको भी दिखाने की कोशिश करूंगा। सिर्फ एक ही लाइट वहां पर लगाई गई है, वो भी स्टेडियम के किनारे, लेकिन इस कोर्ट की बात करें तो वहां पर किसी तरह की कोई भी लाइट की व्यवस्था वहां पर नहीं है। आप देख सकते हैं। सुविधाओं के नाम की बात करें तो स्वराज स्टेडियम उधमपुर हमेशा से वंचित रहा है। बता दें, अगर उधमपुर की बात करें जहां से मिनिस्टर भी आए हैं, इस उधमपुर की धरती ने सरकार को मिनिस्टर तक दिए, लेकिन आज तक इस स्टेडियम का जो है हल नहीं निकल पाया है। एक तरफ वो पवेलियम है जिसकी आज तक इंक्वायरी नहीं हो पाई है। काफ़ी समय से 2010 से वो बिल्डिंग बनी है, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं। किसने उसको बनाया, किस तरह से उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और ये आप बास्केटबॉल कोर्ट देख रहे हैं, जहां पर सिर्फ एक लाइट है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा की बात करेंगे आपको
कोई भी लाइट जो है जहां पर नहीं दिखेगी। आप देख सकते हैं बच्चे जहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन लाइटिंग की बात करें तो स्टेडियम में आप किस तरह से व्यवस्था है आप देख सकते हैं। और ये रिंग दिखाने की कोशिश करूंगा, ये जो बास्केटबॉल रिंग है आप देख सकते हैं, जहां पर दिखाने की कोशिश करूंगा, ये भी काफी समय से जो है खराब है, लेकिन इस पर भी प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। आप देख सकते हैं क्या हालत है। स्टेडियम की बात करें क्या हालत है। डिप्टी कमिश्नर उधमपुर से यही अपील करूंगा कि इस पर जो है संज्ञान लिया जाए। आप देख सकते हैं जहां पर, और जहां पर बताना चाहूंगा, बात करने की कोशिश करेंगे। गगन जी हमारे साथ मौजूद है। गगन जी क्या कहेंगे इस बारे में, जिस तरह से स्टेडियम की हालत है, लाइटिंग की बात करें और भी काफी जो है खामियां स्टेडियम में है, क्या कहोगे? पहले तो अश्विनी जी, मैं आज आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा, उधमपुर के यूथ की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने ये मुद्दा उठाया है। हमारे नारे बहुत हैं कि नशा मुक्ति करना है या ये करना है, पर नशा मुक्ति के लिए अगर हम तो स्टेडियम में सैर करने आते हैं, सुविधाओं के नाम पर मैं कहूँगा कि 0/0 जो आर्यभट्ट जी ने खोज की थी शून्य की, तो आज आपको उसका लाइव उदाहरण मिलता है कि 0 एंट्रेंस से लाइट नहीं है, गंद आपने देखा, वायलेशन की जा रही है। कोई प्रोग्राम्स जैसे होते हैं हमारे यहाँ, हम क्रिकेट भी खेलते हैं, कुछ और भी होते हैं, तो ये पूरे हमारी स्लिप कटती है, चार्जेस लगते हैं। वो चार्जेस का पैसा जाता कहाँ पे? खा लेते हैं या क्या करते हैं, मैं ये नहीं कहता, पर सुविधाओं के नाम पे बिल्कुल जीरो है। शाम को इधर अगर लोग टहलने भी आते हैं स्टेडियम में, टहलने की जगह कहाँ पे है? पहले थोड़ी देर पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से चीज़ बताना चाहूँगा, उधर पैवेलियन बने थे, बैठने की जगह बनी थी, पता नहीं कितने लाख का वो। आप देख सकते हैं बच्चे जहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। गगन जी से फिर बाद में बात करेंगे, लेकिन देखिए हाथ में बास्केटबॉल लिया हुआ है और बच्चा जो है प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन बास्केटबॉल कोर्ट की हालत देखें तो क्या हालत है आप देख सकते हैं। इसी बच्चे से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप जहां पर आते हैं तो क्या 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 खामियां जहां पर है। क्या नाम है आपका? अक्षत। अक्षित, आप जहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और अंधेरा है, क्या कहना चाहोगे? लाइट नहीं है। लाइट नहीं है। और क्या? डिप्टी कमिश्नर उधमपुर, जहाँ की सरकार जो जम्मू कश्मीर में अभी न्यूली सरकार बनी है, क्या अपील करना चाहोगे? यहाँ पे लाइट होनी चाहिए, यहाँ बहुत कम लाइट है यहाँ पे, और ये जो रिंग है ये थोड़ी उलट गई है, मतलब टेढ़ी हो रखी है, तो यहाँ पे अच्छे से खेल नहीं पाते। आप कितनी देर से बास्केटबॉल खेल रहे हैं? अभी 1 महीना स्टार्ट किया बस। स्टेडियम में शाम को डेली आते हैं? हाँ लगभग। तो इस तरह से जब ये अंधेरा आप देखते हैं, जिस तरह जब आप मायूस होते होंगे, क्या क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे लाइट होनी चाहिए एक तो, क्योंकि अभी बहुत कम लाइट है, आप देख ही सकते हैं, खेला नहीं जाता है, मतलब बहुत कम खेला जाता है मतलब। थैंक यू। गगन जी, ये बच्चा था, आपने देखा कि अभी रात के समय जहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है और लाइट बिल्कुल शून्य है, आपने देखा है ही नहीं लाइट, और रिंग भी खराब है, क्या कहोगे? मैं आपसे वही बात कर रहा था कि ये पैसा आ रहा है, या एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर मैम से भी अपील करना चाहूँगा, क्योंकि वो 2-4 बार इधर इंडोर स्टेडियम में उद्घाटन कुछ प्रोग्राम्स हुए तो वो आई हैं, शायद उनको खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए। यहाँ डिस्ट्रिक्ट अफसर्स हैं, सिर्फ बाबू लोग, ये मैं सर्विस पोर्ट की अगर बात करें, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, कि उनको क्या लगता है कि स्टेडियम में ये फैसिलिटीज देना, वो यही क्या नहीं समझ चाहूँगा। बाबू लोग ऑफिस से बाहर निकलेंगे, अगर काम करेंगे, मैं कह रहा हूँ अगर 50% काम भी कर जाएं, तो आज जैसे इस बच्चे ने कहा है कि रिंग की दयनीय हालत है, लाइट नहीं है, तो ये तो उन्होंने बच्चों को भी अंधेरे में रखा है। कहाँ से हमारे इधर नेशनल प्लेयर निकलेंगे? जैसे आप देखते हो कि गोल्ड मेडल भारत के कम आते हैं वगैरह। अगर उधमपुर में इतना टैलेंट है, पर स्टेडियम जो उनको दे रहा है, क्या दे रहा है? 0/0 पैसा। मैं आपको पहले बता रहा था, बात रह गई थी कि उधर 50 लाख बनी, कितने का पैवेलियंस बने थे, फिर बाद में तोड़ दिए, फिर पाथ बना, फिर मिट्टी पड़ी इधर लेवलिंग के लिए, पता कितने लाख की। आपने पवेलियन की बात की, सामने वो पवेलियन बना हुआ है, 2010 का बना है, लेकिन आज तक उसकी इंक्वायरी हुई है, पब्लिक को नहीं दिखी, ना इसको तोड़ा गया, ना जिस ठेकेदार ने ये बनाया उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। हमने भी कई बार इसको हाईलाइट किया, क्या समझेंगे इस चीज़ को, क्या मानते हैं? मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन का ही फेलियर मानना चाहूँगा, क्योंकि बाबू लोग अगर अपना काम करते, उधर कितनी स्पेस, हमारी स्पेस बन सकती है, कुछ और खुल सकता है, पर मैं कहूँगा कि सुविधाओं के नाम पे इधर जीरो फैसिलिटीज़ है। ये बास्केटबॉल कोर्ट मैं कह रहा हूँ, जैसे इन्होंने बताया कि इनके नेट भी नहीं है ढंग के, या कोई फैसिलिटी भी नहीं है। अंधेरे में कौन सी गेम अंधेरे में खेली जाती है, मुझे दरअसल ये बताएं पहले, और एडमिनिस्ट्रेशन को खुद शर्म आनी चाहिए। मैं डिप्टी कमिश्नर मैम को ये कहना चाहूँगा कि मैम नाराज़ ना होना, ये बात बड़ी कहना जरूरी है। आप भी इधर 4 उद्घाटन करके गए हो, 4 गेम्स में आते हो, पर काश आप देख लेते ये स्थिति थोड़ी ग्राउंड की, तो आज बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता। हमारी उम्रें निकल गई हैं, अभी हम थोड़े आगे पड़ाव पे आगे, पर जो फ्यूचर है उधमपुर का, जो उधमपुर का टैलेंट एथलीट है, वो कहाँ प्रैक्टिस करेंगे? पत्थरों में दौड़ेंगे,
पत्थरों में दौड़ेंगे, अंधेरों में खेलेंगे। तो मैं यही करना चाहूँगा, अपील ही कर सकता हूँ, क्योंकि बाबू लोग अपनी मर्जी से काम करेंगे। एक बात और पूछना चाहूंगा, आप स्टेडियम का एंट्रेंस देखा आपने? स्टेडियम के अंदर आओ तो आपको अंधेरा दिखेगा, पहले आपको एंट्रेंस पे ही लाइट नहीं दिखेंगी, उसके बाद आगे स्टेडियम में क्या है? मैं वही कह रहा हूँ, अभी स्टॉल भी लगे थे, रेवेन्यू जनरेट हुआ, वो रेवेन्यू जाता कहाँ पे है, मुझे ये पता लगे कि जाता कहाँ पे है, कहाँ लगता है। मैं अपील कर रहा हूँ, 4-5 दिन का टाइम देते हैं इनको, 5 दिन का आप टाइम लेके चलिए। अगर ये इधर लाइट्स नहीं इंस्टॉल होती, सफाई अच्छी नहीं होती, फिर हमें काम करवाना आता है। एडमिनिस्ट्रेशन के आगे अगर हम प्यार से अपील कर सकते हैं तो हमें काम करवाना भी आता है, क्योंकि हम जनता के लिए हैं, और जनता को अगर कोई कमी आएगी, हमारे यूथ को कोई कमी आएगी, उसके लिए हम पीछे नहीं रुकेंगे। तो ये मैं कहूँगा, स्पोर्ट्स अफसर को चेतावनी ही दे रहा हूँ कि बड़े उद्घाटन कर लिए, अंदर बैठ के आप फैसिलिटी दो, आप अच्छा इधर लाइट बच्चों को फैसिलिटी दो, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, नहीं तो हमें काम करवाना आता है। ये हमारी धमकी समझो या अपील समझो, जैसे मर्जी, 5 दिन का हम टाइम देते हैं, ये काम होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से आप स्थिति देखिए, शहर प्रॉपर शहर में है, ये प्रॉपर शहर के बीच अगर ऐसी दयनीय स्थिति है, तो मैं गाँव का तो मैं बोल ही नहीं सकता क्या होगा। और हमारे जो MLAs बने हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि थोड़ा इनिशिएटिव लें, क्योंकि 4 MLAs हैं, एक स्टेडियम, सुभाष स्टेडियम डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा है, तो सारे अगर इनिशिएटिव लेंगे तो मुझे लगता है तब भी हो जाएंगे। थोड़ी इच्छा शक्ति चाहिए, अगर वो इच्छा शक्ति नहीं करते हैं, हम खड़े हैं, यूथ के साथ खड़े हैं, और आपके चैनल के माध्यम से हम दोबारा ये 5 दिन के बाद खबर दिखाएंगे। अगर नहीं करते, बाबू लोगों को ऑफिस से बाहर भी लाएंगे, काम भी करवाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। डिप्टी कमिश्नर मैम, आप फिर एक बार मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा ध्यान दें इन बाबुओं को, थोड़ी नकेल कसे। मैं ये नहीं कहता, अगर ये 50% काम कर जाएंगे तो आज हमारे बच्चों को अंधेरे में खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पत्थर साफ हो जाएंगे, सफाई हो जाएगी, लाइटनिंग हो जाए, और क्या चाहिए। शाम को टहलने के लोग आते हैं, देख लिया आप अंधेरे में टहल रहे हैं, कहीं कुछ दुर्घटना ही हो जाए, लाइट नहीं। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा हिसाब रेवेन्यू जो जनरेट करते हैं वो भी पता लगना चाहिए कि जनता को कहाँ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने देखा, ये बास्केटबॉल कोर्ट है, स्टेडियम की, पूरे स्टेडियम की बात करें तो अंधेरे में है, लाइटें दिखेंगी, इक्का दुक्का दिखेंगी। प्रॉपर जो लाइटिंग सिस्टम होता है, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जैसा हाल आपको नहीं दिखेगा। जहाँ से मैंने आपको पहले भी बताया, जहाँ के लोगों ने सरकार में मंत्री भी भेजे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव भेजे, लेकिन आज भी क्या हालत है। सरकार बन चुकी है, LG गवर्नमेंट से भी हमारी अपील है, और जो न्यूली जो उमर अब्दुल्ला जी की गवर्नमेंट बनी है उनसे भी अपील है। और सबसे ज़्यादा हम ये अपील करते हैं उधमपुर की डिप्टी कमिश्नर उधमपुर सलोनी राय जी से, आप इस स्टेडियम को चेक कीजिए, जहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था करवाइए। जो भी कंसर्निंग अथॉरिटीज़ हैं, ये डिपार्टमेंट्स की अगर बात करें, यूथ एंड सर्विस स्पोर्ट डायरेक्टर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, उन पर जो है डिप्टी कमिश्नर उधमपुर से यही अपील है कि इनको बोलकर जहाँ पर कार्य करवाया जाए, स्टेडियम को जो है अच्छे से दोबारा से जो है, जो लाइटिंग व्यवस्था नहीं है, उसके अलावा बात करें लेवलिंग नहीं है, और भी कोई बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा खामियाबियाँ इस स्टेडियम में हैं। तो इस पर जो है गौर किया जाए, ताकि हमारा आज का यूथ जो है आगे बढ़ सके और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आगे जा सके। फिलहाल आप देखते रहिए अर्ली टाइम्स के लिए अश्विनी शर्मा।